हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन गुर्जर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड टोन डिके टेस्ट के बारे में कि थ्रेशोल्ड टोन डिके टेस्ट क्या होता है और इसको हम किस प्रकार से कोक्लियर पैथोलॉजी और रेट्रोकोक्लियर पैथोलॉजी को पता करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब टोन डिके टेस्ट की बात करते हैं तो उससे पहले यहाँ पे दो टर्म लिखे हैं, लाउडनेस एडाप्टेशन और थ्रेशोल्ड एडाप्टेशन। ये क्या चीज़ होती है? लाउडनेस एडाप्टेशन जो रहता है कि नॉर्मल फिनोमिना होता है। नॉर्मल फिनोमिना का मतलब क्या रहता है कि पहले बात करते हैं हम लाउडनेस एडाप्टेशन होता क्या है। लाउडनेस एडाप्टेशन क्या रहता है कि एक टोन आ रही है किसी पर्सन को या फिर आपको हमको किसी को टोन आ रही है। टोनें जो रहती है एक टाइम के बाद में धीरे धीरे कम होने लगती है। उस चीज़ को, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं लाउडनेस एडाप्टेशन की। मतलब कि जो आवाज़ आ रही है वो धीरे धीरे हमको एडाप्ट होती जा रही है, मतलब वो हमको कम सुनाई देने लग रही है। फिर एक बात करते हैं नीचे लिखा थ्रेशोल्ड एडाप्टेशन। एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो लाउडनेस हमको आवाज़ या लाउडनेस जो हमको आ रही थी वो धीरे धीरे हम एडाप्ट करते जा रहे थे, वो कम होते जा रही थी। एक टाइम ऐसा आ कि वो खत्म हो जाएगी, तो उसको जहाँ खत्म हो रही है उसको हमने बोल दिया कि थ्रेशोल्ड एडाप्टेशन हमको हो गया। तो अभी हमने एक बात बोली थी कि लाउडनेस जो एडाप्टेशन होता है, एडाप्टेशन जो होता है वो नॉर्मल फिनोमिना है। अभी नॉर्मल फिनोमिना कैसा है, आपने और हमने ये चीज़ देखी होगी कि हम कोई से रूम के अंदर गए, अगर वहाँ पंखा चालू है तो स्टार्टिंग में हम पंखे की आवाज़ सुन पाते हैं, थोड़े टाइम बाद ऐसा होता है कि पंखे की आवाज़ हमको नहीं आती है, जबकि पंखा चालू रहता है उसके बाद हमको थोड़े टाइम बाद वो आवाज़ नहीं आती है। ये नॉर्मल फिनोमिना होता है एडाप्टेशन का। पर बात ये रहती है ना कि अगर एडाप्टेशन ज़्यादा होने लगे, आपने कहावत तो सुनी होगी, आती हर चीज़ की खराब होती है। अगर ये एडाप्टेशन ज़्यादा होने लगे तो ये हमको किसी एक पर्टिकुलर पैथोलॉजी के बारे में बताएगा जो कि रेट्रोकोकुलर पैथोलॉजी होती है। आगे हम देखते हैं कि हम इस टेस्ट को करेंगे कैसे, क्या मतलब किसी पेशेंट में कोकुलर पैथोलॉजी है या रेट्रोकोकुलर पैथोलॉजी है, तो हम इस टेस्ट के थ्रू कैसे पता करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले जो काराट था, काराट ने इसके बारे में 1957 में बताया था। उन्होंने ये बोला था कि ये जो थ्रेशोल्ड टोन डिके टेस्ट थे इसको हम 500, 1K, 2K, 4K हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी पे हम करते हैं। बाकी नॉर्मली ये जो रहता है ना, अब जो रहता है वो जो क्लिनिशियन रहता है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है, किसी भी फ्रीक्वेंसी पे हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। बात ये है कि जो टोन डिके टेस्ट रहता है इसमें क्या रहता है कि ये 60 सेकंड का हम पेशेंट को टोन प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टोन प्रेजेंट करने के साथ में हम पेशेंट को क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अभी ना आपको एक आवाज़ आएगी, ठीक है। जब आवाज़ आए तो आप अपनी उंगली खड़ी कीजिएगा। जैसे ही आवाज़ क्या रहेगा कि आवाज़ आती रहेगी, आपको आवाज़ आती रहे तब तो आपको क्या करना रहेगा, उंगली खड़ी करना रहेगा। जब आवाज़ आपको कम होने लगे या जब आवाज़ आपको सुनाई देना बंद हो जाए तो आपको क्या करना है, उंगली नीचे करना है। फिर से अगर आपको आवाज़ आने लगे तो फिर से आपको उंगली आपकी खड़ी रखना है। हमने उसको पेशेंट क्या किया, हेडफोन प्लेस किया, उसके बाद में टोन डिके टेस्ट सेलेक्ट किया। उसके बाद में हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम उसको ये बोलते हैं कि सर आपको अभी आवाज़ आएगी, ठीक है, आवाज़ आएगी या फिर एक टोन आएगी। टोन जब आएगी तो आपको क्या करना है, उंगली को आपके राइज करना है। जब तक वो आपको आवाज़ सुनाई दे तब तक आपको आपकी उंगली राइज करके रखना, मतलब खड़ी करके रखना। और जैसे ही आवाज़ कम होने लगे, बंद हो जाए तो आपको क्या करना है कि उंगली उसी टाइम पे नीचे करना है। अगर फिर आपको फिर से आवाज़ आने लगी तो फिर से आपको उंगली खड़ी करना है। आपको ये चीज़ करते रहना है, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया हमारा टेस्ट। तो हम इसके बात करते हैं कि हम टेस्ट कैसे करेंगे, मतलब इसमें हम थ्रेशोल्ड का जो एडाप्टेशन हुआ है या टोन का जो डीके हुआ है वो कितना हुआ है। अब टोन डीके क्या होता है इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि काराट ने क्या बोला था। काराट जी ने ये बोला था कि हम इस टेस्ट को कैसे करेंगे। तो उन्होंने ये बोला था कि जो पेशेंट है उसको हम 0 dBASL पे, मतलब कि मान लो उसका थ्रेशोल्ड जो है वो 40 है, 50 है, 60 है, कुछ भी है, उसका जो थ्रेशोल्ड है उसी थ्रेशोल्ड पे, मतलब 0 dBASL पे हम उसको प्रेजेंटेशन करेंगे। 0 dBASL पे पेशेंट को क्या करेंगे, टोन प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जब हमने उसको टोन प्रेजेंट की, एक कंटिन्यूस टोन प्रेजेंट की, तो हम पेशेंट को हमने अभी इंस्ट्रक्ट किया था कि जब आपको आवाज़ आए तो आपको उंगली ऊपर करके रखना है। जैसे आवाज़ बंद हो जाए आपको उंगली उसी टाइम पे नीचे कर देनी। फिर से अगर आपको आवाज़ आने लगे तो आपको उंगली फिर से ऊपर करना है। तो जो काराट थे उन्होंने इसकी प्रोसेस बताई कि हम ये टेस्ट को कैसे करेंगे। तो उन्होंने ये बोला था सबसे पहले कि हम पेशेंट को 0 dBASL पे क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन टोन प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हमने उसको 0 dBASL पे टोन प्रेजेंट की। मान लो फॉर एग्जाम्पल उस पेशेंट का जो थ्रेशोल्ड था वो 40 dB था, ठीक है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उसका थ्रेशोल्ड 40 dB था, ठीक है। हमने उसको 40 dB पे टोन प्रेजेंट किया। मान लो कि काराट के अकॉर्डिंग हमने 1K पे या 2K पे, 4K पे, 500 पे, किसी पे मैं मान रहा हूँ मैंने 1K पे उसको, जो उसका थ्रेशोल्ड 40 dB था उस पर हमने एक टोन प्रेजेंट किया। कितने का टोन प्रेजेंट किया, 40 dB का टोन प्रेजेंट किया। ये टोन हम कितने देर के लिए प्रेजेंट करेंगे, 60 सेकंड के लिए, मतलब कि 1 मिनट के लिए उसको प्रेजेंट करेंगे। अब हमने उसको टोन प्रेजेंट किया, मान लो पूरे 60 सेकंड तक पेशेंट ने अपनी उंगली खड़ी रखी, मतलब कि उसको पूरे 60 सेकंड तक उसको टोन की आवाज़ आई है, ठीक है। जब अगर ऐसा कुछ केस होता है कि हमने जितना उसका 0 dBASL पे हमने उसको टोन प्रेजेंट की और उसने उस टोन को पूरे 60 सेकंड तक सुन लिया,
तो इसका मतलब क्या हो गया, ये टेस्ट जो था, हम जो कारट का टेस्ट कर रहे थे, टोन डिके टेस्ट जो कर रहे थे कारट के अकॉर्डिंग, ये टेस्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, ओवर हो गया। ठीक है, अब मान लो उस पेशेंट को जब हमने 40 dB पे एसिड पे प्रेजेंट किया, और एनी मतलब किसी भी कारण से या कुछ भी हो, किसी भी कारण से, मतलब मेनली जो होता है वो रेट्रोकोकुलर पैथोलॉजी जो होता है, हम आगे देखेंगे कैसे, किसी भी कारण से ये जो 60 सेकंड हमको जो पेशेंट है उसको टोन सुनाई देती थी, वो किसी भी कारण से पहले ही उसको आना बंद हो गई। मान लो वो किसी भी सेकंड पे आना बंद हो गई, मतलब कि उस पेशेंट को पूरा 60 सेकंड तक वो टोन सुनाई ही नहीं दी, वो मान लो 10 सेकंड पे बंद हो गई, 20 सेकंड पे बंद हो गई, या 30 सेकंड में सुनाई देना बंद हो गई, उसने अपनी उंगली नीचे कर ली, तो हम क्या करेंगे, तो कारट ने बोला था कि ये जो 40 dB है इसको तुम 5 dB बढ़ा के फिर से प्रेजेंट करो। 5 dB बढ़ा के मतलब कितना, इसको कर देंगे हम 45 dB। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको जो इंटेंसिटी जो हमारी थी उसको किया हमने 45 dB, बाकी जो टोन था उसको सेम रखा था, उसमें कोई चेंज नहीं किया था कि हम 1K से 2K पे चले गए, ऐसा कुछ नहीं किया था। हम टेस्ट कर रहे थे 1 kHz पे, उसका टोन हमने सेम रखा था, स्टार्टिंग किया था 40 dB SL से सॉरी 40 dB से हमने उसको स्टार्ट किया था। जब 40 dB से हमने इसको स्टार्ट किया था तो हमने क्या देखा था, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो पेशेंट पूरे 60 सेकंड तक उसको सुन लेगा, या वो पेशेंट जो रहता इस 40 dB की टोन को 60 सेकंड तक नहीं सुनते हुए वो कुछ 60 सेकंड से पहले ही, मान लो 10 सेकंड पे, 20 सेकंड पे, 15 सेकंड पे, कुछ भी हो सकता है, और वो पूरे 60 सेकंड नहीं सुन रहा, उससे पहले ही उसको सुनाई देना बंद हो गया। तब हम क्या करेंगे, इस 40 dB में 5 dB का इंक्रीमेंट करेंगे। 5 dB का इंक्रीमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45 dB। 45 dB जब ये हो गया, फिर से हम उस पेशेंट को प्रेजेंट करेंगे। उस पेशेंट को हमने प्रेजेंट किया, फिर से कितने देर के लिए करेंगे, उसको 60 सेकंड के लिए फिर से हम 45 dB की टोन प्रेजेंट करेंगे। जब हमने प्रेजेंट किया तो फिर से दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो पेशेंट पूरे 60 सेकंड तक सुन लेगा, या वो पेशेंट 60 सेकंड से पहले सुनाई देना उसको बंद हो जाएगा, तो वो अपनी उंगली नीचे कर लेगा। तो मान लो उसने 60 सेकंड तक सुन लिया तो ये टेस्ट यहाँ पे ओवर हो जाएगा। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल उसने अगर 60 सेकंड तक नहीं सुना तो इसका मतलब क्या होगा, फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, 5 dB फिर से बढ़ा के टोन प्रेजेंट करनी पड़ेगी, वो भी 60 सेकंड के लिए। जैसे हमने यहाँ किया था कि उसको 60 सेकंड से पहले सुनाई देना बंद हो गया था, तो हमने क्या किया था, इसको 5 dB बढ़ाया था, जो 40 dB हमारा जो थ्रेशोल्ड था उसको हमने कर दिया था 45 dB। फिर से हमने उसको 60 सेकंड के लिए प्रेजेंट किया था। अब मान लो 60 सेकंड तक उसने सुन लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, टेस्ट खत्म हो गया हमारा। और फॉर एग्जाम्पल उसने 60 सेकंड के लिए नहीं सुना तो हम क्या करेंगे, फिर से उसको 5 dB बढ़ा के प्रेजेंट करेंगे, मतलब कि हम इस बार कितना करेंगे, 50 dB उसको करेंगे। ठीक है, टोन को 50 dB करेंगे और टोन को चेंज नहीं करेंगे, सेम टोन रहेगी, सेम फ्रीक्वेंसी की टोन रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या चेंज नहीं करेंगे। फिर से हमने उसको 60 सेकंड के लिए प्रेजेंट किया। अब उसे 60 सेकंड के लिए हमने फिर से प्रेजेंट किया, तो फॉर एग्जाम्पल फिर से दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो वो 60 सेकंड तक पूरा सुन लेगा, और या फिर वो 60 सेकंड तक नहीं सुन पाएगा, या उससे पहले ही वो बंद कर देगा। अगर उससे पहले 60 सेकंड से पहले ही उसने ये बोल दिया कि उसको सुनाई देना बंद हो गया, उसने अपनी उंगली जो रहती है वो नीचे कर दी, तो हम क्या करेंगे, फिर से उसको 5 dB बढ़ाएंगे और फिर से उसको प्रेजेंट करेंगे। हम ये तब तक करते रहेंगे, ये प्रोसेस जो रहेगी, अगर उसको 60 सेकंड तक नहीं सुनाई दे रहा तो 5 dB बढ़ा के फिर से 60 dB के लिए हम उसको प्रेजेंट करेंगे। हम ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक पेशेंट पूरे 60 सेकंड तक सुन ना ले, या फिर जब तक हमारे ऑडियोमीटर की लिमिट खत्म ना हो जाए। ठीक है, तब तक हम उसको ये टेस्ट करते रहेंगे 5 dB बढ़ा के, अगर उसको 60 सेकंड तक नहीं सुनाई दे रहा। ठीक है, अब फिर हम यह बात करते हैं कि हमने यहाँ टर्म लिखा है टोन डिके, मतलब कि टोन का कितना डिके हुआ, इसको हम कैसे पता करेंगे। तो इसका ऐसा पता करेंगे कि उसका जो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे हमने जो एग्जांपल लिया था 1K पे, उसका थ्रेशोल्ड कितना था, 40 था। ठीक है, फिर हमने उसको क्या किया, उसको 40 पे प्रेजेंट किया, तो उसने क्या किया, उस पेशेंट को सुनाई नहीं दिया, मतलब पूरे 60 सेकंड तक उसने टोन सुनाई नहीं दी, उससे पहले ही वो टोन फेडेड हो गई, उससे पहले ही वो टोन गायब हो गई। तो हमने क्या किया था, उसको 5 dB बढ़ाया था। 5 dB बढ़ा के फिर से हमने प्रेजेंट किया था। फिर से हमने फिर दो पॉसिबिलिटी आई थी कि उसको या तो 60 सेकंड तक सुनाई दे सकता है या उसको नहीं दे सकता। अगर उसको सुनाई दे गया तो हम क्या बोलेंगे कि जो पर्सन है उसका डिके, टोन का डिके कितना हुआ, ये 45 में से हम 40 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 5 dB। मतलब उस पेशेंट का पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे टोन डिके कितना हुआ, 5 dB। अगर उसने अगले जो हमने 5 dB बढ़ाया उसने पूरे 60 सेकंड तक सुन लिया तो उसको हम बोलेंगे, तब हम उसको बोलेंगे कि हाँ उसका डिके कितना हुआ, 5 dB। अगर मान लो हम इसे बढ़ाते बढ़ाते हमने बढ़ाते गए, उस पेशेंट ने एक बहुत सी फ्रीक्वेंसी पे ऐसा है, मतलब बहुत सी इंटेंसिटी पे ऐसा है कि उसने पूरे 60 सेकंड तक नहीं सुना। जब तक वो पूरे 60 सेकंड तक नहीं सुनता तब तक हम उसका टोन डिके नहीं निकाल पाएंगे। अब मान लो हमने जो 40 से केस किया था वो पेशेंट 85 dB पे गया, जब जाके उसने ये बोला कि हाँ अब मुझे ये टोन जो 85 dB की पूरे 60 सेकंड तक सुनाई दी, तो हम उसका टोन डिके कैसे देखेंगे, 85 में से फिर माइनस कर देंगे 40,
तो कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा 45। तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उस पेशेंट का 45 dB का जो रहेगा वो टोन डिके होगा। मतलब कि हम जो टेस्ट कर रहे हैं, और जब टेस्ट कर रहे हैं अगर वो पेशेंट पूरे 60 सेकंड तक नहीं सुन पा रहा है तो हम उसको 5 dB बढ़ाएंगे। 5 dB कब तक बढ़ाते रहेंगे, तब तक वो पेशेंट पूरा नहीं सुन रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो पेशेंट पूरे 60 सेकंड तक उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को सुन लेगा। जब वो उसने सुन लिया तो हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने टेस्ट स्टार्ट किया था, जो 0 dB SL था, मतलब कि जो उसका पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड था, उससे जो हमारा जहाँ पेशेंट ने पूरे 60 सेकंड तक सुन लिया, जो थ्रेशोल्ड आया, उन दोनों को माइनस करेंगे। उनके माइनस करने से एक वैल्यू हमको मिलेगी, उस वैल्यू को हम बोल देंगे कि ये उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे पर्टिकुलर पेशेंट का टोन डिके हुआ है। इसके बाद में ये चीज़ तो हमको बताई थी किसने, काराट। ये हमने जो सारी चीज़ देखी काराट के अकॉर्डिंग देखी। पर फिर काराट के बाद में और साइंटिस्ट भी आए, उनके हम अब मॉडिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि काराट ने जो चीज़ें दी थी, जिस प्रकार का टेस्ट दिया था, वो तो हमने देख लिया। हमने क्या देखा कि काराट ने ये बोला था कि हम 500 के 2 के 4 की फ्रिक्वेंसी पे किसी भी पर्सन का जो टोन डिके टेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में क्या है, जब हम इन फ्रिक्वेंसी पे उसका टोन डिके टेस्ट करते हैं, तो टोन डिके टेस्ट कैसे करते हैं, हम उसका टोन को प्रेजेंट करते हैं। टोन प्रेजेंट कितनी देर के लिए, कितने थ्रेशोल्ड पे करते हैं, 0 dB SL पे, मतलब कि उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे पेशेंट का जितना थ्रेशोल्ड होता है उसी पे हम प्रेजेंट करते हैं। कितनी देर के लिए प्रेजेंट करते हैं, तो उसका टाइम उन्होंने बताया था 60 सेकंड के लिए हमको टोन प्रेजेंट करना है। ठीक है, जब 60 सेकंड के लिए हमने टोन प्रेजेंट किया, अब पेशेंट ने पूरे 60 सेकंड तक उस टोन को सुन लिया, तो हमारा टेस्ट जो रहेगा वो वहीं खत्म हो जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल उसने 60 सेकंड के लिए नहीं सुना, तो हम क्या करेंगे, 5 dB बढ़ा के फिर से उसको वही टोन पे सेम टोन प्रेजेंट करेंगे, मतलब टोन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर से हम उसको देखेंगे कि उसने 60 सेकंड तक सुना या नहीं सुना। अगर सुन लिया तो टेस्ट हमारा ओवर हो गया, अगर नहीं सुना तो फिर से हम 5 dB बढ़ा के उसको आगे ये प्रोसेस हम करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे, जब तक कि पेशेंट पूरा 60 सेकंड तक सुन नहीं ले। इसके बाद में हम आगे काराट के जो अलग अलग मॉडिफिकेशन है उनके बारे में हम देखते हैं कि उनके मॉडिफिकेशन से हमको क्या चीज़ सीखने को मिली, और उनका मॉडिफिकेशन किसने दिया, कब दिया। कह रहे थे ना कि एंट्रेंस एग्जाम जो रहती है उसमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस जो टोन डिके टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग कौन से मॉडिफिकेशन में किसने मॉडिफिकेशन दिया और कैसा मॉडिफिकेशन दिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उनके बारे में हम देखते हैं। अभी तक हमने वीडियो में देखा कि हमने टोन डिके का जो थ्रेशोल्ड रहता है वो निकाला, कि हम कैसे थ्रेशोल्ड को निकालेंगे, मैंने भी आपको बताया। पर हम उससे पहले ये तो सीख लें कि मतलब हमने थ्रेशोल्ड तो निकाले कि टोन डिके का इतना इतना डिके हुआ पेशेंट के अंदर, तो हम उस डिके को देख किस प्रकार से बता सकते हैं कि इस पेशेंट में, मतलब इंटरप्रिटेशन भी तो देना पड़ेगा कि इस पेशेंट में कोक्लियर पैथोलॉजी है, रेट्रोकोक्लियर पैथोलॉजी है, या फिर क्या चीज़, मतलब क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में तो बताना पड़ेगा। अगर हम यही नहीं बताएंगे तो फिर हमारा टेस्ट करने का मतलब क्या रहेगा। तो जो काराट था उनके अकॉर्डिंग काराट ने 1957 में, टिलमैन में 1969 में, और ऑलसेन नॉनसिंगर ने 1974 में ये बताया था कि जो हमारा टोन डिके हुआ या थ्रेशोल्ड का जो डिके हुआ, अगर वो 35 dB या उससे ज़्यादा का आ रहा है तो वो उस पेशेंट में ये इंडिकेट कर रहा है कि उस पेशेंट को रेट्रोकोक्लियर पैथोलॉजी। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने ये बताया था अगर मान लो कि ये जो हमारा टोन डिके आ रहा है अगर वो 30 dB से कम, मतलब यहाँ 35 बोला है, मोर देन 35 बोला था, उन्होंने बोला कि RCP है। और उन्होंने ये चीज़ भी बताई थी अगर 30 dB से कम है, जो हमारे टोन डिके का जो थ्रेशोल्ड आया अगर वो 30 dB से कम है तो हम उसको नेगेटिव टेस्ट कंसिडर करेंगे, मतलब जो हमारा टोन डिके टेस्ट हुआ था वो नेगेटिव है, यानी कि वो में भी हो सकता है पेशेंट में कोक्लियर पैथोलॉजी हो, उसमें रेट्रोकोक्लियर पैथोलॉजी नहीं होगी। और जब उसका थ्रेशोल्ड जो रहेगा वो 30 dB से ऊपर का है तो इसका मतलब क्या रहेगा कि टोन डिके टेस्ट आपका पॉजिटिव है सर। और अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट में रेट्रोकोक्लियर पैथोलॉजी है।